हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। तो आज है संडे 11 अगस्त। आई होप आप सभी ने मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। तो आज का मॉक टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि आज का मॉक टेस्ट का जो लेवल था वो कैसा था। तो आज मेरे साथ कुछ गलत हो गया कि जैसे मैंने पेपर सॉल्व किया, मैंने पहले जीएस उठाई, फिर हिंदी उठाई, फिर रीजनिंग उठाई। रीजनिंग की मैंने पहली बार में लगभग 35-36 क्वेश्चन करिए थे। पहले 35-36 क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद जब मैंने मैथ उठाई, मैथ को उठाने के बाद हमने मैथ के क्वेश्चन किए कितने 19 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने है। तो जब 19 क्वेश्चन करने के बाद हमने सभी क्वेश्चनों को टिक किया, और टिक करने के बाद जब हमने कहा चलो अब मैथ के जो रीजनिंग के क्वेश्चन छूटे हैं उनको हम देखते हैं। जब हमने ऑल क्वेश्चन रीजनिंग के देखे तो हमारे जो टिक थे वो सबरे अनटिक हो गए। तो एकदम मूड खराब हो गया यार। एग्जाम मतलब पेपर देने का पूरा इच्छा ही खत्म हो गई कि जब 38 क्वेश्चन मैंने किए उसके सभी के अनटिक हो गए, अब फिर जिससे उनको दोबारा करना है तो इससे मूड खराब हो गया। तो इसलिए रीजनिंग आज मेरी इतनी बिगड़ी बता नहीं सकते आपको। बस उसका कारण यही था कि कुछ क्वेश्चन से जो ऑप्शन, फिर मैंने जब टाइम ही नहीं बच रहा था तो ऑप्शन देख के सीधे सीधे मारते गए रीजनिंग के। तो ऐसा हो गया था। और जो जीएस हिंदी के थे वो नहीं हुए थे अनटिक। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे जीएस में इतने नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गूगल से कर लिया होगा। तो हम आपको बता दें कि हमें 6 साल से हो गई हैं। हमने पता है, हमने नवीन शर्मा की जो दिल्ली पुलिस की क्लासेस हुई हैं सभी, लगभग 80-82 क्लासेस हैं वो की। फिर उसके बाद यूपी पुलिस की सॉरी उन्होंने किया था। उसके बाद क्या था, एसएससी जीडी के लिए 35 प्रैक्टिस सेट लाए थे, 30 प्रैक्टिस सेट लाए थे, टॉप 10 सुपर सेट लाए थे, वो हमने सब किए। यूपी जो नायक सीरीज के 35 प्रैक्टिस सेट थे वो हमने पूरे कंप्लीट किए। अभी के जो 15 सेट हैं वो हमने कंप्लीट किए। साथ ही में 89 प्रैक्टिस सेट इन्होंने यूपी पुलिस के लिए पहले चलाए थे 2021 में, वो कंप्लीट किए। और 35 प्रैक्टिस सेट, 35 या 39 प्रैक्टिस सेट और चलाए थे यूपी पुलिस के लिए, वो कंप्लीट किए। तो इतनी सारी जीएस। और हम आपको बता दें, अगर हम डेली रूटीन की बेसिस की बात करें तो हम जीएस ना तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी केवल एक क्लास ले रहे हैं 1 घंटे की, जो नवीन शर्मा सर करवा रहे हैं, बस वही क्लास ले रहे हैं 1 घंटे की। हिंदी के बाद ना हम मैथ को छू नहीं रहे हैं। मतलब ये मॉक में मैंने मैथ लगा ली। इसके बाद मैंने कहीं भी मॉक मतलब मैथ तो कहीं भी एक भी सवाल नहीं लगा रहा हूँ, ना ही रीजनिंग का। रीजनिंग की बात ऐसी है कि मैंने 2-2.5 साल से रीजनिंग की एक भी क्लास नहीं दी और किसी भी बुक से मतलब प्रैक्टिस नहीं की। बस अब जो होता है सो मॉक में रीजनिंग दे देते हैं, इस पर दे देते हैं, टेक्स्ट बुक पे रीजनिंग की मतलब रीजनिंग टेक्स्ट बुक पे लगा लेते हैं। तो अगर आपको बात किया है कि हमारा समय कैसा जाता है, तो हमारा समय सिर्फ और सिर्फ जीएस को ही जाता है। हम जीएस में करंट अफेयर जीएस की पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सभी करते हैं, उसके बाद रिवीजन करते हैं। और जीएस रिवीजन करने का आप लोग क्या करते हो, जीएस को रिवीजन करने का, जीएस आपने उठाई, 1 घंटे आपने हिस्ट्री देखी, 1 घंटे पॉलिटी देखी, 1 घंटे देखी आपने जियोग्राफी देखी, 1 घंटे इकोनॉमिक्स देखी। तो ऐसे जीएस पढ़ते हो। तो ऐसे जीएस नहीं पढ़ी जाती है। अगर बात की जाए तो ऐसे जीएस कभी भी नहीं पढ़ी जाएगी, और ऐसे जीएस पढ़कर आप कभी भी नंबर नहीं ला पाओगे जीएस में। जीएस का एक तरीका होता है, जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री उठाई, आप 1 घंटा तक हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 1 घंटा तक, जब आपको जो चीज़ें पीछे से कनेक्ट होने लगी हैं, हिस्ट्री की क्लास जो रिवीजन में जो कनेक्ट होने लगी हैं, अब 1 घंटा बाद आप फिर पॉलिटी उठाने लगे। अब जो माइंड है वो तो हिस्ट्री की दीवार, हिस्ट्री की चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन आप पॉलिटी पढ़ने लगे। तो ऐसे नहीं होता है। अगर आपको आज पढ़ना है, अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आज केवल और केवल हिस्ट्री ही पढ़िए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़िए। अगर आपको पढ़नी है पॉलिटी तो पॉलिटी ही पढ़िए। अगर आपके कोई भी सिलेबस मतलब अगर आपको एक सिलेबस मतलब एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो अगर आपने हिस्ट्री को उठाया है तो मतलब सारा दिन अगर जीएस में आपको जो कुछ भी पढ़ना है तो बस हिस्ट्री में ही पढ़ना है। उसके अलावा हिस्ट्री के अलावा ना तो आपको पॉलिटी पढ़नी, ना जीएस पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ऐसे जीएस पढ़ी जाती है। और अभी जो आपको बताएं कि अब जो 10-11 दिन बचे हैं इनमें आपको क्या करना है वो अभी भी बताएंगे। मतलब अगले सेशन में लेंगे, कल बताएंगे कि आपको ये जो 10 दिन बचे हैं इनमें क्या डेली रूटीन करना है। तो वो सब छोड़ते हुए अगर हम बात करें, अगर सही बात की है तो हम 9-10 घंटे जीएस, ओनली जीएस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, सच पूछा जाए तो। और कमेंट में जो लोग कह रहे हैं कि कई तरह कि गूगल से कॉपी पेस्ट कर लिया, गूगल से देख के कर लिया है, तो वो जिनको जैसा लग रहा है उनको वैसा लगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा समझना है वैसा समझ सकते हो। अब जो है सो है, हकीकत है तो है। अब अब क्या आज की बात करते हैं। आज मॉक टेस्ट में अगर बात करें
तो जीएस की बात करते हैं सबसे पहले। तो जीएस तो सरल ही थी, 27 क्वेश्चंस तो मतलब सरल ही थे 27 क्वेश्चंस शुरुआत के नहीं, 27 क्वेश्चन तो आप एक बार में उठा सकते तो। और आपको बताएं कि आप एक बार बताएं कि आपको कभी आपने जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको कैसे किया होगा, तुक्का कैसे मारा होगा। आपने सी जैसे सी हमारे लगा तो सी पे लगा दिया। तुक्का मतलब ये जो है, कभी भी जो एग्जामिनर होता है वो पैटर्न ऐसे नहीं बनाता है कि 25 क्वेश्चन हमने ए में रख दिए, 25 क्वेश्चन हमने बी में रख दिए, 25 क्वेश्चन हमने सी में रख दिए, 25 क्वेश्चन डी में रख दिए। ऐसा नहीं होता है। कभी आपने वो देखा है कि अगर आपने देखा है कि एग्जाम 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है जब, तो उसमें क्या होता है कि वो एक पैटर्न चल रहा है 35-25 कितने हुए, 35-25-60, हाँ 25-25-60 और फिर 25 और फिर 15, ऐसे कोई सीक्वेंस चलता है। तो अब आपको बता दें कि आप कभी भी जो तुक्का लगाना वो कैसे लगाना। जैसे कि आपने क्वेश्चंस किए हैं 100 क्वेश्चंस, उसमें जिस मतलब एक ही अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस निकल रहे हैं तो आपको ये बताओ कि आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं कि उसमें जो एक ही परसेंटाइल है, लगभग आपने 90 क्वेश्चंस किए हैं तो 90 में से 30 क्वेश्चंस आपके ए ऑप्शन वाले हैं ना। तो आप जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं तो उनमें ज़्यादातर क्या होने की संभावना है, तो ए ही आंसर होने की संभावना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा किस में कम है, तो अगर डी में अगर 15 क्वेश्चंस के हमने टिक किए हैं केवल, तो हमें क्या लगता है कि डी वाले होंगे, तो ये हम डी वाले सभी टिक कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम आपको बताएं, हमने यूपी पुलिस के एग्जाम में क्या, यूपी पुलिस में अगर हम बताएं सबसे पहले हमने एसएससी जीडी की बात करते हैं। हमने एसएससी जीडी में हमने 9 क्वेश्चन पर तुक्का लगाया था, जिसमें से जीडी में मेरे 6 क्वेश्चन सही थे। और इसकी बात करते हैं यूपी पुलिस में मैंने 16 क्वेश्चन पे मैंने तुक्का लगाया था और इसमें 9 क्वेश्चन सही थे। बात ये नहीं है कि वो क्वेश्चन आते नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे थे जिनमें एक दो ऑप्शन में डाउट था और कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो आप कभी भी तुक्का ऐसे मत लगाना कि जो क्वेश्चंस का परसेंटेज सबसे कम है वो आप लगा दो, जो ऑप्शन का परसेंटेज आपने कम निकाला वो निकाल दो। वो नहीं लगाना कभी भी, क्योंकि एग्जाम में क्या वो नहीं होता है। आप ये बताइए कि आप 35 क्वेश्चंस आपने ए ऑप्शन वाई लगाए हैं तो ज्यादा ऑप्शन ए ही के होंगे, ना कि अन्य ऑप्शन होंगे। तो ये आपको देखना है। चलिए आगे उसको छोड़िए, अब आगे देखते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का लेवल सही था, औसतन लेवल कहेंगे। फिर उसके बाद अगर बात करें मैथ की बात करें तो मैथ के आज लेवल बिल्कुल डाउन था। मैथ बिल्कुल सरल थी, मैथ में कुछ भी नहीं था। आज एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें फांसने की आपकी कोशिश की गई हो कि आपको फांसा जा सके। तो मैथ तो आज बिल्कुल ही सरल थी। अगर हम बात करें जीएस की रीजनिंग की, तो रीजनिंग आज ऐसी थी कि क्वेश्चंस की सीरीजें जो है वो मिल नहीं रही थी। और दूसरे मेरा टाइम भी मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। किस वजह से? क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर अनटिक्ड हो गए थे, तो इसलिए दोबारा करना पड़ा था उसको। तो रीजनिंग तो आज ऐसी थी कि पूछो ही मत। रीजनिंग ने आज सभी को बुलाया होगा, और जब सर इसका एनालिसिस कराए तो आप खुद देख लेना कि रीजनिंग में क्या हुआ ऐसा। तो हम चलिए अपने मॉक की बात करते हैं कि मेरे जो सबसे पहले जीएस की बात करते हैं। तो जीएस में मेरे 31 क्वेश्चन सही हैं, 6 क्वेश्चन गलत हैं, नहीं 33 क्वेश्चन सही हैं और 4 क्वेश्चन गलत हैं और 1 क्वेश्चन मैंने किया नहीं था। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में मेरे 31 क्वेश्चन सही हैं और 5 क्वेश्चन गलत हैं और 1 क्वेश्चन मैंने किया नहीं है। और रीजनिंग की बात करें तो मेरे 38 सही हैं, 15 गलत है। रीजनिंग में बात यही हो गई कि मैंने ऑप्शंस को जो था वो सीधे सीधे टिक करते चले गए। ऑप्शन देखा टिक किया, ऑप्शन देखा टिक किया, क्योंकि टाइम बचा नहीं था और मेरे सारे ऑप्शन जो थे वो अनटिक्ड हो गए थे। और जो मैथ था, मैथ मेरे 19 सही हैं, 1 क्वेश्चन गलत है, लेकिन पता नहीं कौन सा क्वेश्चन गलत है। वो देखें कौन सा क्वेश्चन कैसे गलत हुआ। तो आज मेरा ओवरऑल स्कोर की बात करें तो ओवरऑल स्कोर मेरा बना था आज 229.5। अगर आज के पेपर की कट ऑफ बताएं हम आपको, तो वैसे अगर देखा जाए कि पेपर की कट ऑफ कहाँ से बढ़ती है, जब रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं, 55 में लगभग 45 मतलब 55 में 50 48 48 49 50 ये क्वेश्चन जब आप रीजनिंग में करते हो तो कट ऑफ बढ़ेगी। क्योंकि आज की कट ऑफ जो है रीजनिंग में लगभग 10 क्वेश्चन की कट है। तो आज आप ऐसे मानिए कि अभी तक आपकी जितनी भी कट ऑफ लगी हैं उसमें 10 नंबर आप कम मान लीजिए। तो आज की कट ऑफ लगभग 200 के पास, 206 205 के आसपास रहेगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 200 रहेगी। तो आज की कट ऑफ ये रहेगी मेरे हिसाब से। और सर देखिए क्या लगाते हैं, तो वो सब आप देख लेना। और
जो होगा वो देखा जाएगा आगे। अब 10 दिनों में आपको क्या करना है वो हम आपको कल बताएंगे। आज तो आप क्लासेस कीजिए, जो भी आपका रिवीजन बचा हुआ हो, पूरे हफ्ते का जो भी रिवीजन हो वो आप कर लीजिए। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।